Hello everyone, this is Kiara. Welcome back to my channel. In previous video we had studied about syntax, what is syntax and its two main parts, concorder, agreement and order position. Now in this video we will study about rules. Rule 1 is there are some sentences in which plural verb is used with singular subject. कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है. रूल ए इज़ व्हेन देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ असम्पशन. जब वाक्य में कल्पना का भाव या असंभव प्राय शर्त का भाव प्रदर्शित होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर द PM. आई विश आई वर अ बर्ड. Now rule B is when verbs like bless, shave, help, live are used to express the feeling of desire and wishes, then plural form of verb is used with bless, shave, help and live. जब वाक्यों में verbs जैसे कि bless, save, help, live का प्रयोग इच्छा, अभिलाषा या आशीर्वाद का भाव प्रकट करता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी bless, save, help, लिव की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करता है. अर्थात ब्लेसेस, सेव्स, हेल्प्स या लिव्स की तरह इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, गॉड सेव द क्वीन, गॉड हेल्प यू. रूल नंबर सी इज व्हेन डेयर एंड नीड इज यूज्ड एज मॉडल्स इन सेंटेंस देन वर्ब स्टिल रिमेन डेयर एंड नीड विद सिंगुलर सब्जेक्ट. जब वाक्य में डेयर एवं नीड का प्रयोग मॉडल्स की तरह किया जाता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी डेयर एवं नीड रहते हैं. डेयर्स या नीड का प्रयोग नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नीड ही गो देयर, ही डेयर नॉट टू स्पीक लाइक दिस. नाउ रूल नंबर 2 इज इफ टू डिफरेंट नाउन्स आर यूज्ड फॉर सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट देन वर्ब स्टिल रिमेन सिंगुलर. यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है. फॉर एग्जाम्पल, द पोएट एंड पेंटर हैज़ डाइड, द क्लर्क एंड द काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन मीट. नाउ रूल नंबर 3 इज when two nouns have same meaning or feeling are used together to increase their influence then singular verb is used. जब दो नाउन जो लगभग एक सा भाव या अर्थ रखते हैं उनका प्रयोग एक दूसरे का महत्व बढ़ाने हेतु किया जाता है तो भी वर्ब सिंगुलर लगती है. फॉर एग्जाम्पल, हिज अथॉरिटी एंड कमांड इज इंडीड ग्रेट, द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ दिस बिजनेस इज एनॉर्मस. नाउ रूल नंबर 4 इज टू नाउन्स डिड नॉट हैव सेम मीनिंग बट यूज्ड एज फ्रेज देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. दो नाउन जो यद्यपि समानार्थक नहीं है लेकिन एक फ्रेज की तरह प्रयुक्त होते हैं तो भी वर्ब सिंगुलर लगती है. एक्चुअली ये दो नाउन एक ही आइडिया को व्यक्त करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज़ गुड फॉर ब्रेकफास्ट, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस. होप you like it. In next video we will study about remaining rules in part 3.